अस्सलाम वालेकुम। आज हम निकले हैं घूमने फिरने के लिए और इस टाइम हम हैं रावलपिंडी डेवो बस स्टैंड पे और इस टाइम रात के बजे हैं 3:45। आप मेरे पीछे घड़ी में देख सकते हैं 3:45 बजे हैं। हम डेवो बस स्टैंड पे हैं, डेवो की बस लेंगे और अब हम लोग जा रहे हैं एबटाबाद की तरफ और 4:15 बजे के करीब हमारी बस रवाना होगी और हम जहाँ से भी गुजरेंगे आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। और वीलॉग में हमारे साथ 2 ब्रदर्स भी शामिल हैं। एक हैं मिस्टर बिलाल उर्फ बिल्ली और उनके बड़े भाई मिस्टर वन एंड ओनली मिस्टर शोएब। शोएब साहब किधर जा रहे हैं? हम बस आपके साथ जा रहे हैं, जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं जा रहे हैं। हम आपको लेके जाएंगे इस दुनिया के एक खूबसूरत मुकाम पे जिसको कहते हैं ठंडियानी, जो कि एबटाबाद से थोड़े फासले पे है। आप कभी गए हैं एबटाबाद? नहीं पसंद। हम इस टाइम कहाँ हैं? इस वक्त हम लोग हैं डेवो बस स्टैंड रावलपिंडी। रावलपिंडी में डेवो बस स्टैंड जो कि बिल्कुल नस्ट कॉलेज के साथ है। हैं? कहाँ डालेंगे? वीडियो में डालेंगे। जी जी जी। और ये डेवो बस स्टैंड है। अभी हमारी बस आई नहीं है। चलो जब तक इनको हम थोड़ा सा बस स्टैंड दिखा देते हैं कैसा ये बस स्टैंड है। बस स्टैंड का नहीं चौकीदार को दिखाना है। हम अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ बस स्टैंड है कैसा। इट्स अ नाइस स्मॉल बस स्टैंड। टक शॉप भी है यहाँ पे, ATM की फैसिलिटीज़ भी हैं। और हमारी बस तकरीबन 4:15 पे रवाना होगी। फाइनली हमारी बस आ गई है जो बेसिकली लाहौर से आई है एबटाबाद। अब हम इसी में जाएंगे। Nine, 10 and 12। हाँ? अब हम बस में बैठ गए। मैंने फुल मास्क लगा लिया। हाँ, फुल कोरोना मास्क क्यों लगा लिया आपने यार? कोरोना से बचाव के तहत। यार अभी आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, टेंशन नहीं लें। तो मुझसे ही तो टेंशन है। सबसे बड़ी टेंशन ही तो हो। मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ भाई, बस का सफ़र स्टार्ट होने वाला है। तकरीबन 4:08 हो गए। 4:15 पे बस चलेगी। 4:14 पे हमारी बस रवाना हो चुकी है पिंडी से एबटाबाद के लिए। अच्छा जी, हम लोग इस टाइम शाह मकसूद करके कोई जगह आई है एबटाबाद के रास्ते में। यहाँ पे 5 मिनट के लिए हमारी बस रुकी है। हम थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाहर आए। एबटाबाद में हम पहुँच चुके हैं। सुबह के 6 बजे हैं और हम एबटाबाद पहुंच चुके हैं और इस टाइम अच्छी ठंडा सा मौसम है। तकरीबन 9 या 10 होगा टेम्परेचर इस टाइम एबटाबाद का। अब हम कहीं बैठेंगे, नाश्ता करेंगे एबटाबाद में। अब डेवो के अड्डे से हम निकल चुके हैं और अब हम किसी होटल में बैठेंगे और वहाँ बैठ के हम जो घर से खाना लाए हैं वो खाएंगे और चाय पियेंगे। ठीक है? वी आर इन एबटाबाद। सारे मुंह से धुआं निकल रहा है। ठंड हो रही है यहाँ पे। टेम्परेचर तकरीबन 9 या 10 के करीब है और अच्छा प्लेजेंट वेदर है। सुबह के 6, सवा 6 बजे का टाइम है। इतना ही है ना? वो सामने हमें लाहौरी नाश्ता कहीं नज़र आ रहा है, वहाँ बैठ के हम पहले नाश्ता करेंगे। एबटाबाद, here we come। हाँ जी, एबटाबाद के अंदर सबसे पहली जो जगह हमें नज़र आई है वो है असली लाहौरी नाश्ता। तो हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे।
सुबह सुबह का वक्त है एबटाबाद में। हाँ, वेरी नाइस। यहाँ पे नाश्ता मिलता है, हम यहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे। वाला स्पेशल कीमा है, फैसल भी आ जाए। हाँ, हम लोग घर से कीमा बनवा के लाए हैं और यहाँ से हम लोग लेंगे चने और कुलचे और हम बैठ के सुबह का नाश्ता करेंगे। टाइम बताएं क्या हो गया घड़ी में? फैसल भाई 6:25 हो रहे हैं। 6:25। कीमा चाय भाई भी हम इन्हीं से लेंगे, है ना? मज़ा आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा है, और मज़ा आएगा। आज हम फैसल भाई बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, करते हैं। हमने यहाँ के ये क्या कहलाता है, कुलचा और लाहौरी कुलचा और गर्मा गर्म चने भी मंगवाए हैं खाने के लिए। चले खाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, दुकानें सारी अभी बंद है। जहाँ हमने नाश्ता किया उसके पास चाय नहीं थी, हम चाय की तलाश में जा रहे हैं आगे। एक और हमें नाश्ते की जगह मिली है। सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा पराठे लग रहे हैं गर्मा गर्म और चाय भी है। ये गर्मा गर्म चाय बन रही है यहाँ पे। अच्छा, चीनी वगैरह आप इसमें डाल देते हैं? हाँ, अच्छा, तो कम रखिएगा थोड़ा, अगर चाहिए होगी तो हम डाल लेंगे अपने हिसाब से। और हमारी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे जानने वाले शेरदिल भाई एबटाबाद के मुकामी हैं। शेरदिल भाई, आपका यहाँ पे किस नाम से ट्रैवल एजेंट है? मेरा शहीद ट्रैवल के नाम से। शहीद ट्रैवल के साथ हमने इनके साथ पहले ट्रैवल किया हुआ है। हम आए तो ठंडियानी के पॉइंट जाने के लिए थे, लेकिन इन्होंने हमारा सारा प्लान ख़राब कर दिया है और ये अब कहते हैं कि आपको लेके जाते हैं हम शुगरान तक, सिरी पाए तक दिखाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं बालाकोट के रास्ते केवाई से होते हुए शुगरान और सिरी पाए। ठीक है जी? जी बिल्कुल। लेट्स गो। कौन सी गाड़ी है हमारे पास? मेहरान में जाएंगे। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। जैसे जैसे आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं इन सबको, आप लोग इनको गौर से देखें और बताएं ये किन से मिलते हैं। लास्ट टाइम मैंने इनका नाम रखा था कल्लू मामा। आई होप आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं। चले। और ये मनसेरा हाइट्स पे पहुंच गए, ये टॉप है इसका। ये मनसेरा हाइट है, मनसेरा टॉप। हाँ, ये सराउंडिंग में जितना भी मनसेरा सिटी का है बड़ा जबरदस्त दरख्त से बनाया है। ये फाइबर ग्लास में। ये सीमेंट। हाँ, सीमेंट में भी बनता है, फाइबर ग्लास में बनता है। ये सीमेंट वाला है। तो ये मनसेरा टॉप है, हैं? ये तो तस्वीरें बना ले जी। पहला स्टॉप हमने किया है मानसेहरा में आके, और ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मानसेहरा टॉप कहलाती है। पूरा मानसेहरा शहर नज़र आ रहा है। ये भी जी मानसेहरा शहर का नज़ारा मानसेहरा टॉप से। अच्छी खूबसूरत जगह है। ये पाइन ट्री हैं जो ये दरख्त नजर ये आ रहे सारे हैं। पाइन ट्रीज हैं, खूबसूरत हैं यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। ये अब हम जा रहे हैं बालाकोट की तरफ। ठीक है जी। ये कौन से क्या इलाका कहलाते हैं? ये भी आएगा थोड़ा सा आगे, अतर शीशा, चिटापटा। चिटाबटा। चिटाबटा से अब हम बालाकोट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से थोड़ा खूबसूरती आना स्टार्ट हो गई है। चिटापटा जो बेसिकली सफ़ेद पत्थर, बटा पत्थर हो गया, चिटा सफ़ेद। चिटाबटा। इस एरिया से जो ना सफ़ेद पत्थर निकलते हैं, तो इस वजह से इस एरिया का नाम ही इन्होंने चिटापटा रखा, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद पत्थर निकलते हैं। सफ़ेद पत्थर निकलते हैं। अच्छा। ओ वाह। भाईजान इधर आओ, दरिया देखो। ये जगह क्या कहलाती है शेरदिल भाई? ये जावा बाईपास। जावा।
तो भाई आगे ज़रा देख के, एकदम गहरी खाई है। ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये है दरियाए कनार। और ये दरियाए कनार लोलूसर झील से चल के आता है और आगे जाके मुजफ्फराबाद में दरियाए नीलम के साथ मिल के ये दरियाए झेलम बन जाते हैं। और ये है जाबा बाईपास, और नीचे ये बेसियाँ इलाका है, बालाकोट का ये एरिया लगता है। और बेसियाँ सामने नीचे जगह का नाम है। अच्छी खूबसूरत जगह। और इस तरफ आप देखें ना, ये इस तरफ उस तरफ लगाएं, ये सामने देखें, ये वो जगह है जहाँ पे इंडिया वालों ने जो अभी पिछले दिनों में बालाकोट में जहाज के मिसाइल वगैरह फेंके थे ना, ये वो अच्छा, ये वो एरिया है। सही। यहाँ का कौवा मार के गए थे। यहाँ पे एक अदद कौवा मारा था। इंडिया ने मिसाइल मारा था ना, ये रही जगह। ओके। नहीं, इसमें तस्वीर अच्छी आएगी। ये देखें ना, सही आई। सही आई? हाँ, औला। चलो लेट्स गो, लेट्स मूव। इस टाइम हम बालाकोट से गुजर रहे हैं। भले वो उसकी वो आना जाना रहे, लेकिन जो चले वो मेरा नंबर देख लेंगे। डर क्यों रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? हैं? फैसुल। मेरा नाम भी फैसुल है। तुम भी फैसुल, मैं भी फैसुल। ये है जी बालाकोट का बाजार। बालाकोट के बाजार में से गुजरे हैं। छोटा सा बाजार आता है। सस्ता भी होगा? नहीं, सस्ता वस्ता नहीं है, महंगा ही है। नॉर्मल है, बस यानी कितना महंगा है ना, सस्ता है। अरे यार, मैंने वो पूछे थे यहाँ से लास्ट टाइम ना। सब्जी देखें कितनी फ्रेश मूल ले लें यार, थोड़ा सा सब्जी। क्या करेंगे सब्जी लेके? क्या करनी है यार, खीरा वीरा लेना है। शोभा, हमने क्या क्या लिया है? खीरे फंसी पे अभी गंडेरियाँ। गंडेरी, यार? अंगूर तो नहीं लिए। वही हमारे खीरे। खीरे एंड गंडेरियाँ। यार अंगूर नहीं लिए? हाँ शोभ भाई, यहाँ पे धो लें, यहाँ पे कहीं पे भी धो लें। हम अंगूर लेके आए हैं। शेफ साहब कोई जगह ढूंढ रहे हैं मुनासिब, जहाँ पे बैठ के वो ये धो लें। मैं दुलाई वाटरफॉल पे हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत अच्छी खूबसूरत वाटरफॉल है। चलिए। यहाँ इस पॉन्ड में ये लोग फिश रखते हैं, ट्राउट फिश, राइट? ट्राउट फिश, झंडा ट्राउट। इसके अंदर रखी हुई है और भी? क्या हिसाब बेच देते हैं आप लोग? ये सर 2000 के जी। 2000 kg। हाँ, थोड़ा जगह आम।
अब हमने जीप ले ली है और जीप के थ्रू 2500 रुपये इसका किराया है और इसके थ्रू अब हम जा रहे हैं शोग्रान और सिरीपाई की तरफ। ये हमारे साथ भाई है। भाई आपका नाम? नूर हुसैन साहब हमारे ड्राइवर है और हमारे साथ हमारी पार्टी है। हेलो। शुगरान की तरफ जा रहे हैं हम लोग अपनी जीप में। शुगरान का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, आम गाड़ियाँ ऊपर नहीं चल सकती। ये स्पेशल जीप्स हैं, यही चलती हैं शुगरान के लिए। जैसे जैसे हाइट की तरफ जा रहे हैं कान बंद हो रहे हैं तो रास्ता बहुत ही ख़राब है शुगरान का। इन गाड़ियों की हिम्मत है, ये पता नहीं कैसे पहुँची यहाँ पे। बहुत खतरनाक है, बहुत तेज। आम गाड़ी तो यहाँ चढ़ ही नहीं सकती है। हाँ, अभी रास्ता हमने डिसाइड किया है कि शोग्रान वापसी में आएंगे। पहले हम जा रहे हैं सिरीपाई। सिरीपाई शोग्रान से भी थोड़ा सा ऊपर है। पहले सिरीपाई देख लेंगे, फिर वापसी में हम शोग्रान देखेंगे। और सिरीपाई का रास्ता और ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही स्टीप चढ़ाई है और बहुत ही ख़राब रोड है। ओए, सारे जोड़ दुख गए। हमारे साथ एक बंदा है, वो तो रह गया। बहुत डिफिकल्ट रास्ता है ये सिरीपाई का, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा झटके हैं। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है कह रहे, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमारे चूल सारे हिल गए हैं। सिरीपाई का रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब हम लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं इस रास्ते से। बेइंतहा ख़राब रास्ता है, किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा मैं सिरीपाई में जाए। बहुत ही ख़तरनाक और ख़राब रास्ता है, पूरे जिस्म हिल गया है। और एक दफ़ा से फिर सिरी का सफ़र ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। और हमने सिरी का नाम रखा है मादी सिरी। और आखिरकार हम एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ते को क्रॉस करके सिरी के मुकाम पे पहुंच गए हैं। ये असल में दो जगह हैं, सिरी एंड पाई साथ साथ। तो फ़िलहाल हम सिरी पे पहुंचे हैं और दिखाते हैं आपको सिरी किस तरह का है। हाँ, कहते हैं कि है तो बहुत ख़तरनाक रास्ता और बड़ा ही डिफ़िकल्ट रास्ता, लेकिन जब आप यहाँ पहुँच के एक्चुअली देखेंगे कि जगह कितनी खूबसूरत है तो आप उस रास्ते को या आस्तकन को भूल जाएंगे। चलें, लेट्स सी। ये हम सिरी के मुकाम पे हैं। मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा स्पॉट आपको दिखाने के लिए। वो ऊपर इस जगह चोटी पे पाए है, वहाँ पे भी हम जाने की कोशिश करेंगे।
देखो जीप जा रही है ना भाईजान। अब हम सिरी से पाई की तरफ जा रहे हैं। 2 किलोमीटर ऊपर है सिरी से पाए का रास्ता। ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहते हैं बहुत खूबसूरत है, देखते हैं चल के। अब और इस टाइम हम पाए के मुकाम पे हैं और यहाँ से थोड़ा सा दूर तकरीबन 2-3 किलोमीटर कह रहे हैं पैदल का रास्ता है, लाइक हाइकिंग। और वहाँ पे कुछ अच्छा स्पॉट है, कोशिश करते हैं, देखते हैं हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। लेट्स सी। है तो बहुत खूबसूरत जगह। कैमरा आई डोंट नो इतना अच्छा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं। वो देखें, वो जो जगह नज़र आ रही है, ये बेसिकली ये शुगरान है। ये चलें आगे आगे चलते हैं मज़ीद। अभी हम वो ग्राउंड की तलाश में हैं, देखते हैं यहाँ से कितना दूर है वो ग्राउंड। और वैसे तो घोड़ों पे जाने का रास्ता है, घोड़े भी जाते हैं, लेकिन हमने सोचा हम पैदल जाएंगे। हाइकिंग का भी अपना ही मज़ा है। बहुत ही अच्छा पीसफुल क्वाइट प्लेस है। होपफुली आगे कुछ और खूबसूरती हो, हमारा पैदल चलना सफल हो जाए। ऑफ पीक सीज़न है, बहुत कम सयाह आए हुए हैं यहाँ पे, टूरिस्ट बहुत कम है और जगह बहुत खूबसूरत है। मौसम ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही अच्छा मुनासिब मौसम है, खूबसूरत जगह है। तो आज का हमारा ये व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप का बटन दबा दें। और यहाँ हमारा सफ़र बस अब वापसी का शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अपना आगे पीछे सब ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।